Hello everyone, welcome to class 10th and 12th Insight. In this lecture, we would be covering sexual reproduction in flowering plants one shot. तो ये जो क्लास 12th का चैप्टर है, इसे हम लाइन टू लाइन डिटेल एक्सप्लेनेशन में करवा दूंगी। जो जो मेन पॉइंट्स है एनसीईआरटी के वो मैं कवर कर दूंगी, ठीक है। और सेकंड लेक्चर आएगा एक्सरसाइज का, अलग से सीरीज बनेगी, हर एक चैप्टर की मैं एक्सरसाइज पे आपको करवा दूंगी। तो आपका बायो पार्ट पूरा कंप्लीट हो जाएगा। स्टार्ट करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। नाउ स्टार्टिंग विद द chapter's name itself, sexual reproduction. Reproduction means production of offsprings from pre-existing organism. Okay, why it is important? For the continuity of the species. Fine. Sexual reproduction मतलब fusion of gametes होता है, two parents involved होता है, ठीक है। फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होता है, वेरिएशंस देखने को मिलता है। यही सब चीजें हम देखेंगे फ्लावरिंग प्लांट्स में। अब फ्लावरिंग प्लांट्स किसको कहते हैं? एंजियोस्पर्म्स का दूसरा नाम है फ्लावरिंग प्लांट्स। जैसे कि हमने पहले देखा होगा, जिम्नोस्पर्म्स, टेरिडोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स, एल्गी, ये चारों जो चीजें हैं वो फ्लावर्स प्रोड्यूस नहीं करते थे, ठीक है। इवन अगर आप जिम्नोस्पर्म्स देखो, उसमें खाली सीड्स तक था, सीड्स जो थे नेकेड थे। एंजियोस्पर्म में फ्लावर्स आ गए, ठीक है। तो फ्लावरिंग प्लांट्स मतलब इस पूरे चैप्टर में हम एंजियोस्पर्म को पढ़ने वाले, इन शॉर्ट, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। ऑल फ्लावरिंग प्लांट्स एंजियोस्पर्म शो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जैसे कि हमने बताया, फ्लावरिंग प्लांट्स का दूसरा नाम एंजियोस्पर्म, वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दिखाते हैं। फ्लावर में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, इसलिए हम बोलते हैं फ्लावर्स आर द साइट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। अब तीन इवेंट्स होते हैं, प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन, ठीक है। प्री फर्टिलाइजेशन में हार्मोनल और स्ट्रक्चरल चेंजेस होते हैं, जो रिजल्ट करता है डिफरेंशिएशन और डेवलपमेंट ऑफ फ्लोरल प्राइमोडियम। उसके बाद इन्फ्लोरेसेंस होते हैं, जो बेयर करते हैं फ्लोरल बर्ड्स और फ्लावर्स को। एनसीईआरटी की लाइन ली गई है, यही दो लाइंस इंपॉर्टेंट है उस पैरा में। अगर आप प्री फर्टिलाइजेशन देखोगे एनसीईआरटी में, उसमें एक पैरा है, उसमें ये दो लाइंस इंपॉर्टेंट है। हार्मोनल और स्ट्रक्चरल चेंजेस होते हैं, डिसीजन फ्लावर बनने वाला है वो पहले ही ले लिया होता है, ठीक है। जो रिजल्ट करते हैं डिफरेंशिएशन और डेवलपमेंट, फ्लोरल प्राइमोडियम बनता है। और जो इन्फ्लोरेसेंस होता है वो फ्लोरल बर्ड्स को बेयर करता है और फ्लावर को। आपने ये बर्ड और फ्लावर देखा ही होगा, फ्लोरल बर्ड का पिक्चर आई होप आप देख पा रहे होगे। लेट मी जस्ट चेक, हियर वी गो। सो दिस इज अ फ्लोरल बर्ड। ये पिक्चर एनसीईआरटी का नहीं है, तो इससे आप ध्यान नहीं भी दे दो चल जाएगा, ठीक है। बाकी आपने 11th में रेसिमोस साइमोस पढ़ा होगा, होप सो। ये तो मैं पढ़ा दूंगी, डोंट वरी। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर की अगर मैं बात करूं, तो टिपिकली जो फ्लावर है उससे दो पार्ट्स होते हैं। एक को हम बोलते हैं एंड्रोशियम, दूसरे को हम बोलते हैं गाइनोशियम। एंड्रोशियम ऑब्वियसली मेल पार्ट है, गाइनोशियम फीमेल पार्ट है। एंड्रोशियम में आ जाता है आपका स्टेमिन। स्टेमिन में दो चीजें आ जाती है, एंथर और फिलामेंट। गाइनोशियम जिसमें कार्पेल और पिस्टिल आएगा। कार्पेल और पिस्टिल में आता है स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। ये हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। इतना याद रखना, आप नोट्स बनाने चलो, वन शॉट कवर हो जाएगा। टिपिकल फ्लावर हैज टू पार्ट्स, एंड्रोशियम और गाइनोशियम। मूविंग अहेड, जस्ट वेट, लेट मी चेक, हियर वी गो। अब स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर, पहले हम एंड्रोशियम की बात करें तो ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। अभी आपने 11th में पढ़ा होगा, एक होते हैं एसेसरी वर्ल्स और एक होते हैं रिप्रोडक्टिव वर्ल्स। नेसेसरी आप बोल सकते हो, ठीक है।
ऐसे सर मतलब ऐसे ही। आपने KCAG पढ़ा होगा, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम। इसमें कैलिक्स और कोरोला जो है वो एसेसरी है, लेकिन जो रिप्रोडक्टिव मेन इंपॉर्टेंट है वो है एंड्रोशियम और गाइनोशियम, ठीक है। तो अगर मैं एंड्रोशियम की बात करूं तो ये है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट फ्लावर का। इट कंसिस्ट ऑफ वर्ल्ड ऑफ स्टेमन, देयर नंबर एंड लेंथ आर वेरिएबल इन डिफरेंट स्पीशीज। लाइक अगर आप एग्जांपल लो साल्विया और मस्टर्ड, उनका नंबर और लेंथ जो है वेरी करता है, ठीक है। अगेन एनसीईआरटी की लाइंस है, इसमें आप देख पा रहे होगे, स्टिग्मा स्टाइल ओवरी, ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो आ जाता है, ये है स्टिग्मा, ये स्टाइल, और ये जो बल्ज बेसल बल्ज पार्ट को हम ओवरी बोलते हैं, ये है ओवरी आपका। इन तीनों चीजों को मिलाकर हम बोलते हैं कार्पेल या पिस्टल। और आप ये जो फिलामेंट देख सकते हो, लॉन्ग स्लेंडर स्टॉक, एंथर इज अ बाइल ऑफ स्ट्रक्चर। फिलामेंट के ऊपर जो आप ये देख देख पा रहे हो, इसे हम बोलते हैं एंथर। एंथर को फोल्ड के भी वर्जन दिया है, लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं है। अब एंथर के जो दो लोब्स हैं वो कनेक्टेड होते हैं कनेक्टिव के द्वारा, ठीक है। तो वो लिखा गया और ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये आपको थैलेमस है, पेडिसल है, फ्लोरल एक्सिस है। अब ये जो आप नेक्टरी देख रहे हो, नेक्टरीज होते हैं छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स राउंड कलर के, जो नेक्टर प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। स्टेमेन एंडोशियम को हम बोलते हैं वर्ल्स ऑफ स्टेमेन। स्टेमेन के दो हिस्से होते हैं, फिलामेंट और एंथर, ठीक है। फिलामेंट की बात करूं, लॉन्ग एंड स्लेंडर स्टॉक, एनसीईआरटी की लाइन है, मैंने आपको पहले ही बता दी। अब सेकेंड लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रॉक्सिमल एंड अटैच है थैलेमस के साथ, और पेटल ऑफ फ्लावर। देखो, ये जो फिलामेंट है इसके दो एंड होते हैं, इसे हम बोलते हैं प्रॉक्सिमल और इसे हम बोलते हैं डिस्टल, ठीक है। प्रॉक्सिमल जो एंड है वो थैलेमस या पेटल के साथ अटैच्ड है, वेरस डिस्टल जो एंड है वो एंथर के साथ अटैच, ठीक है। आपको चाहिए तो लिख लेना, इसे हम बोलते हैं प्रॉक्सिमल और ऊपर वाले को हम बोलते हैं डिस्टल, ठीक है। अब जस्ट वेट, ये जो आप देख पा रहे हो पिंक कलर का जो दिखाया गया है यहाँ पे, उस वहां नेक्टरीज होती हैं, ठीक है। ये पिंक जो यहाँ पे है, यहाँ पे नेक्टरीज होती हैं जो नेक्टर प्रोड्यूस करेंगी, ओके। आई होप यहाँ तक क्लियर है, आगे बढ़ेंगे। मैं ये आपको दूं, चलो। अब हम देखेंगे एंथर। फिलामेंट हो गया हमारा, एंथर जो है बायलोब स्ट्रक्चर। बायलोब मतलब क्या, दो लोब है, और एक लोब को होते हैं दो थीका। दो थीका डायथीकस बोलते हैं हम इसीलिए उसे। देखो, एक लोब में दो थीका है, तो दो लोब में चार थीका होंगे, इसे हम बोलते हैं टेट्रास्पोरेंजिएट, ठीक है। क्योंकि स्पोर्स होते हैं उसमें। जस्ट वेट, अगर आप ये देख पा रहे हो तो ये जो है एक लोब है, ये दूसरा लोब है, कनेक्टेड है कनेक्टिव के साथ, कनेक्टिव के द्वारा, ठीक है। एक लोब में दो थीका है तो हम डायथीकस बोलेंगे। टोटल चार थीका है, ठीक है। ऑफन a longitudinal groove run lengthwise separating the थीका। ये आप देख सकते हो, ये सेपरेट कर रही है थीका को। ये है लाइन ऑफ डेसेंस, ठीक है। अब ट्रांसफर सेक्शन ऑफ एंथर, तो यहाँ पे लिखा है फोर माइक्रोस्पोरेंजिया, मैंने आपको बताया, इसे हम बोलेंगे टेट्रास्पोरेंजिएट। The anther is a tetragonal structure.
ये आप देख पा रहे हो माइक्रोस्पोरेंजिया। And the tetragonal structure consisting of four microsporangia located at the corners, two in each lobe. The microsporangia develops pollen sac। माइक्रोस्पोरेंजिया पोलन sac को डेवलप करेंगी। वो लॉन्जिट्यूडनली एक्सटेंड करेंगे लेंथ ऑफ एन एंथर से, ऐसे फूल जाएंगे एंड आर पैक्ड विद पोलन ग्रेन्स। ठीक है, माइक्रोस्पोरेंजिया पोलन sac को डेवलप किया उन्होंने, और वो लॉन्जिट्यूडनली लेंथ वाइज जाएंगे एंथर के। ठीक है, a typical microsporangium is near circular in outline। ठीक है, अब ये इंपॉर्टेंट है। फोर वॉल लेयर्स ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम, एपिडर्मिस, एंडोथेसियम, मिडल लेयर, टेपिटम। अब ये जो एपिडर्मिस, एंडोथेसियम और मिडल लेयर है, उनका फंक्शन क्या है? प्रोटेक्शन और डेहिसेंस ऑफ एंथर। जैसे ये डेहिसेंस होगा तो फिर उसमें से क्या होगा? पोलन रिलीज होगा। वेरएस टैपिटम जो है नरिशमेंट को ध्यान देता है। ठीक है, तो फर्स्ट थ्री प्रोटेक्शन और डेसेंस, लास्ट वन नरिशमेंट। ठीक है, tapetum innermost layer nourishes the developing pollen grains। Cells of the tapetum contains dense cytoplasm and generally have more than one nucleus। Just wait। So tapetum innermost layer है, ठीक है, वो नरिशमेंट का काम करता है। उसमें डेंस साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है और एक से ज्यादा न्यूक्लियस। यंग एंथर में माइक्रोस्पोरेंजियम में स्पोरोजिनस टिश्यू होता है सेंटर पर। इट कंसिस्ट ऑफ कॉम्पैक्टली अरेंज होमोजेनस डिप्लॉयड सेल्स, स्पोरोजिनस सेल्स। ठीक है, यंग एंथर में माइक्रोस्पोरेंजियम होता है, उसमें स्पोरोजिनस टिश्यू होता है। स्पोरोजिनस टिश्यू जो है कॉम्पैक्टली अरेंज होता है और उसमें क्या होता है? स्पोरोजिनस सेल्स। मूविंग अहेड, what is microsporogenesis? Microsporogenesis is the process of formation of microspore from microspore mother cell through meiosis is called microsporogenesis। वही है, देखो, as the anther develop, each sporogenous cell, microspore or pollen mother cell undergoes meiotic division to form microspore tetrad। ठीक है, टेट्राड मतलब चार बनेंगे। और ये डेफिनेशन है जो मैंने आपको बताया, फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम अ माइक्रोस्पोर मदर सेल, उसे आप पोलन मदर सेल भी बोलते हो, थ्रू मियोसिस इज कॉल्ड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। अब माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के बारे में बात, एंथर मैच्योर होता है और डिहाइड्रेट होता है, तो माइक्रोस्पोर जो है डिसोसिएट होता है और डेवलप करता है पोलन ग्रेन्स। ठीक है, each microsporangium contains thousands of pollen grains and they are released with the essence of anther। अब इम्पोर्टेंट आ जाता है पोलन ग्रेन, मेल गैमेटोफाइट। पूछा जाता है व्हाट इज नोन एज मेल गैमेटोफाइट, तो पोलन ग्रेन को ही मेल गैमेटोफाइट बोला जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो है स्फेरिकल होता है, 20 to 50 मिलीमीटर होता है इनका डायमीटर। तो रेडियस भी पूछा जा सकता है। ठीक है, रेडियस वुड बी 12.5 to 25 मिलीमीटर। ठीक है, साइटोप्लाज्म जो है सराउंडेड होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। पोलन ग्रेन को टू लेयर होती है, एक्साइन और इंटाइन। इंटाइन जो है सेलुलोज और पेक्टिन से बनी होती है और कंटिन्यूस होती है। ठीक है, एक्साइन जो है कंटिन्यूस नहीं होती है। एक्साइन, द हार्ड आउटर लेयर मेड अप ऑफ स्पोरोपोलेनिन। स्पोरोपोलेनिन इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है क्योंकि स्पोरोपोलेनिन जो होता है हाईली रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल है। वो विथस्टैंड करता है हाई टेम्परेचर, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड अल्कली, मतलब इसे किसी से भी फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, एंजाइम कैनॉट डिग्रेड स्पोरोपोलेनिन, इतना स्ट्रॉन्ग होता है वो। एंड एक्साइन हैज अपर्चर्स कॉल्ड जर्म पोर्स। अब देखो, ये जो एक्साइन है कंटिन्यूस नहीं है, यहाँ पे जो है होल आ रहा है,
इसे हम बोलेंगे जर्म पोर। ठीक है। वेयर स्पोरोपोलेनिन इज एब्सेंट। Pollen grains are preserved as fossils due to the presence of sporopollenin। ठीक है। Exine exhibits pattern and designs। डिजाइन आपको दिखाई दे रही है ऐसे। अब इंटाइन इनर वॉल है, थिन है, कंटिन्यूअस है, सेल्यूलोज और पेक्टिन से बनी हुई है। ठीक है। इसमें भी क्या पूछा जाता है, सेल्यूलोज पेक्टिन पूछा जाता है, और इनर लेयर इतना पूछा नहीं जाता, खाली ये पूछा जाता है बनी किससे हुई है। ठीक है। अब देखो, मैच्योर पोलन ग्रेन जो है उसमें दो सेल्स होते हैं, एक होता है वेजिटेटिव, एक होता है जनरेटिव। वेजिटेटिव बड़ा होता है, जनरेटिव छोटा होता है। किन किन में जनरेटिव फर्दर डिवाइडेड होता है, मेल गैमेट्स में। ठीक है। तो वेजिटेटिव पढ़ लेते हैं। बिगर है, एबेंडेंट फूड रिजर्व है, लार्ज इरेगुलरली शेप न्यूक्लियस है। इतना भी लिख के है ना, आपका काम हो जाएगा। और नीट के हिसाब से क्या पूछा जाएगा, which cell in pollen grain or the male gametophyte is bigger, has abundant food reserve, large irregularly shaped nucleus? सिंपल। जनरेटिव की अगर मैं बात करूं तो ये छोटा है, फ्लोट करता है साइटोप्लाज्म में। ठीक है। स्पिंडल शेप्ड है, देन साइटोप्लाज्म है और न्यूक्लियस है। ठीक है। पोलन ग्रेन्स देखो आ गया 60% में दो सेल स्टेज से, मतलब खाली वेजिटेटिव और जनरेटिव है। Other generative cell divides mitotically to give two male gametes, तो थ्री सेल स्टेज हो जाती है। ठीक है। क्योंकि जनरेटिव है जो वो डिवाइड हो गया टू मेल गैमेट्स में। आगे बढ़ेंगे। Pollen grains, they shed pollen grains have to land on the stigma before they lose viability। अब viability पीरियड होता है जब तक पोलन ग्रेन्स जो है इफेक्टिव होते हैं। ठीक है। द वाइबिलिटी पीरियड ऑफ पोलन ग्रेन इज वेरिएबल, डिपेंड करता है टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी पर, और वो वेरी करता है रूट से, किसका ज्यादा होगा किसका कम होगा। जैसे कि राइस और व्हीट का जो है 30 मिनट्स है, लेग्यूमिनेसी, रोजेसी, सोलेनेसी का जो है वेलिबिलिटी, एक्चुअली वायबिलिटी जो है मंथ्स तक है। ठीक है। पोलन सप्लीमेंट्स लिए जाते हैं जो जो इंक्रीज करते हैं प्रोडक्टिविटी। ठीक है। एथलीट्स यूज करते हैं बेसिकली। आएगा वो आगे। पोलन ग्रेन्स जो है रिच इन न्यूट्रिएंट्स है। पोलन टैबलेट्स आर यूज एज फूड सप्लीमेंट्स। पोलन टैबलेट सिरप इंक्रीज परफॉर्मेंस ऑफ द एथलीट्स एंड रेस कोर्सेज। ठीक है। इन्हें प्रिजर्व किया जाता है लिक्विड नाइट्रोजन में, कायरो प्रिजर्वेशन बोलते हैं हम इसे। ठीक है। -196 डिग्री सेल्सियस पर इन्हें स्टोर किया जाता है। पोलन बैंक्स होते हैं, और ये आपको और कहीं भी पढ़ने मिलेगा। ठीक है। अब इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल, पार्थेनियम कैरेट ग्रास आ जो है इंपोर्ट होकर आई थी। इससे डिजीजेस क्या होती है, अस्थमा और ब्रोंकाइटिस। ओके, गॉट द पॉइंट। नाउ विल मूव अहेड, जस्ट वेट। तो अभी मैं गाइनोस्ट्रियम की बात करूं तो ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। इसमें अगर इसमें सिंगल पिस्टल है तो हम उसे मोनोकार्पिलरी बोलते हैं। मोर देन वन पिस्टल है तो मल्टी कार्पिलरी बोलते हैं। मल्टी कार्पिलरी में भी दो आ जाते हैं। फ्यूज है तो हम उसे सिनकार्पस बोलेंगे, फ्री है तो एपोकार्पस। ठीक है।
अब पिस्टल को होते हैं तीन पार्ट, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। स्टिग्मा जो है हम उसे बोलते हैं लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर पोलन ग्रेन्स, एनसीईआरटी की लाइन है। सब एनसीईआरटी की लाइन है, ठीक है, कुछ भी बात से नहीं। स्टाइल, इलोंगेटेड स्लेंडर पार्ट बीनीथ द स्टिग्मा। अभी आप क्लियरली देख पा रहे होंगे। सी, दिस इज स्टिग्मा, दिस इज स्टाइल, और नीचे जा रहा है ओवरी। ओवरी अटैच कर रहा है थैलेमस को, ठीक है। ओवरी बेसल बल्ज पार्ट मैंने आपको पहले बता दिया। अब इनसाइड द ओवरी इज द ओवेरियन कैविटी या लोक्यूल बोलते हैं, इन विच प्लासेंटा इज लोकेटेड। प्लासेंटा होता है। अराइजिंग फ्रॉम द प्लासेंटा आर द ओव्यूल्स। ओव्यूल्स मतलब सीड्स, ओवरी मतलब फ्रूट। सिंपली मतलब ओव्यूल जो है सीड बनाएगा, ओवरी जो है फ्रूट बनाएगा। नंबर ऑफ ओव्यूल्स इन एन ओवरी मे बी वन या मैनी। अभी आपने देखा होगा वीट, वीट जो है, पैडी है, मैंगो है, उसमें एक सीड होता है, ठीक है। वेरएस पपाया, वाटरमेलन और ऑर्किड्स में जो है मोर देन वन सीड होता है। वाटरमेलन तो आपने देखा होगा, पपाया में कितने सारे सीड्स होते हैं, ठीक है। फिर ओव्यूल जो है प्लासेंटा से अटैच्ड है बाय फ्यूनिकल। हाइलम को बोलते हैं जंक्शन बिटवीन ओव्यूल और फ्यूनिकल, ठीक है। ओव्यूल जो है सराउंडेड होता है प्रोटेक्टिव एनवलप से, जिसे हम बोलते हैं इंटेग्यूमेंट्स। और जहाँ पे ये इंटेग्यूमेंट्स नहीं होता है वो स्मॉल ओपनिंग होती है, जिसे हम माइक्रोपाइल बोलते हैं। माइक्रोपाइल के ऑपोजिट में होता है चलाजा, जो बेसल पार्ट होता है, ठीक है। अब ये डायग्राम है एनसीईआरटी का। ये हाइलम है, आप देख पा रहे हो। फ्यूनिकल है। माइक्रोपाइल है, माइक्रोपाइल के ऑपोजिट में चलाजा है। ये है एम्ब्रियोसेक। न्यूसिलस नरिशमेंट का काम करता है। एनवेलप इन इंटेग्यूमेंट्स है दो, ठीक है। Enclosed within the integument, there is a mass of cells, nucellus, reserved food materials, of which nourishment you are. Inside the nucellus is the embryo sac. देखो, what was the male gametophyte? Pollen grain. What is the female gametophyte? Embryo sac. Ovule generally has single embryo sac formed from a megaspore. एक ही होता है, मोनोस्पोरिक भी हम बोलते हैं, ठीक है। Formation of megaspore from megaspore mother cell is known as megasporogenesis. Ovule generally differentiates a single megaspore mother cell in the microspiral region of the nucellus. It is a large cell containing dense cytoplasm and a prominent nucleus. Megaspore mother cell undergo meiosis to produce four megaspores. So the four megaspores are formed. How the formation of embryo sac takes place. In majority of flowering plants, one megaspore is functional. चार फॉर्म होते हैं, उसमें से एक फंक्शनल होता है और तीन जो है डीजेनरेट हो जाते हैं। जो फंक्शनल जो है वो फीमेल गैमेटोफाइट बनाता है। एम्ब्रियो सैक फॉर्मेशन फ्रॉम अ सिंगल मेगास्पोर। एम्ब्रियो सैक जो है सिंगल मेगास्पोर से बनता है, इसे हम बोलते हैं मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। द न्यूक्लियस ऑफ फंक्शनल मेगास्पोर डिवाइड्स माइटोटिकली टू फॉर्म टू न्यूक्लियर, ठीक है। They move to the opposite poles, forming two nucleate embryo sac. The nuclei again divides to two times, forming four a nucleate stage of the embryo sac. ठीक है, पहले एक से दो बने, दो से चार, चार से आठ। These divisions are free nuclear
न्यूक्लियर डिविजन आर नॉट फॉलोड इमीडिएटली बाय सेल फॉर्मेशन। इसमें सेल फॉर्मेशन इमीडिएटली नहीं होता। After the eighth nucleate stage, cell walls are let down, leading to the organization of the typical female gametophyte. ठीक है। सेवन सेल्ड एट न्यूक्लिएट होता है। ठीक है। तो सिक्स ऑफ द एट न्यूक्लियाई आर सराउंडेड बाय सेल वॉल एंड ऑर्गेनाइज इनटू सेल्स। रिमेनिंग टू जो है वो पोलर न्यूक्लियाई होता है, जो बीच में आप देख पा रहे हो, इसे हम पोलर न्यूक्लियाई बोलते हैं। अब यहाँ पे स्ट्रक्चर देखना, मैंने आपको बताया सेवन सेल और एट न्यूक्लिएट होते हैं मैच्योर एम्ब्रियो में। चलाजा लैंड आप बोलो, उसमें तीन एंटीपोडल्स होते हैं। ये आप सिनर्जिस देख रहे हो, ये पोलर न्यूक्लिया है, और ये फिलीफॉर्म अपैरेटस है जो गाइड करता है पोलन ग्रेन को कि यहाँ पे जाना है। ठीक है। थ्री सेल्स आर ग्रोव्ड इन एट द माइक्रोपेलर एंड फॉर्म एग apparatus। ये एग सेल है जो आप ऊपर देख पा रहे हो, और ये दो सिनर्जिट्स है। सिनर्जिस जो है स्पेशल सेलुलर थिकनिंग होती है द माइक्रोपेलर टिप कॉल्ड फिलीफॉर्म apparatus। इट हेल्प्स टू गाइड द पोलन ट्यूब्स इनटू द सिनर्जिट्स। तीन सेल्स हैं चलाजल एंड पर, जिन्हें हम एंटीबॉडल्स बोलते हैं। और जो लार्ज सेंट्रल सेल है उसमें दो न्यूक्लियाई होते हैं। ये लार्ज सेंट्रल सेल है, इसमें दो न्यूक्लियाई है। आगे बढ़ेंगे। ये स्ट्रक्चर है, लेकिन आपके एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ, तो इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, जस्ट वेट। अभी हम पढ़ेंगे पॉलिनेशन। पॉलिनेशन क्या है? ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, उसे हम पॉलिनेशन बोलते हैं, ऑफ पिस्टल। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है। क्योंकि स्टिग्मा जो है लैंडिंग प्लेटफॉर्म क्यों है? क्योंकि वो उस पे जो है एंथर में से पोलन ग्रेन आकर लैंड करेगा। उसके मीन्स होते हैं, टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन देखें तो सेल्फ और क्रॉस होता है। ठीक है, लेकिन ये हमें पहले पढ़ा था, अभी डीप में है। ऑटोगेमी को हम सेल्फ पॉलिनेशन बोलते हैं, निटेनोगेमी और जीनोगेमी। अब देखो शॉर्ट में अगर मैं आपको समझाऊं, ऑटोगेमी में क्या हो रहा है, यहाँ पे दिखाया भी हुआ है बड़ी अच्छी तरह से। ये जो ए का जो केस दिखाया हुआ है, एंथर से पोलन ग्रेन जाकर अपने ही स्टिग्मा पे लैंड कर रहा है, एक ही फ्लावर में ये काम हो रहा है। ठीक है। निटेनोगेमी मतलब एक एंथर से पोलन ग्रेन गया, दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे लैंड किया, एक ही प्लांट के केस में। ठीक है। अब प्लांट एक ही है तो जीनोटाइप क्या होगा? सेम। जीनोगेमी की मैं अगर बात करूं, तो एक प्लांट के एंथर से पोलन ग्रेन जाएगा और दूसरे प्लांट के स्टिग्मा पे लैंड करेगा, क्रॉस पोलिनेशन हुआ, इसे हम जीनोगेमी बोलते हैं। ठीक है। ऑटोगेमी, दिस इज ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है ऑटोगेमी में? सेम फ्लावर लिखना, ये नहीं लिखा गए। इन फ्लावर्स विद एक्सपोज्ड एंथर एंड स्टिग्मा कंप्लीट ऑटोगेमी इज रेयर। Autogamy in such flowers requires synchrony in pollen release and stigma, मतलब दोनों चीजें एक साथ हो रही हैं। रिसेप्टिविटी, ऑल्सो एंथर एंड स्टिग्मा शुड बी क्लोज टू ईच अदर, दोनों क्लोज होने चाहिए, क्योंकि देखो यहाँ से उसे यहाँ पे जाना है। ठीक है। अब ऑटोगेमी की दो टाइप्स होते हैं, चास्मोगेमस और क्लिस्टोगेमस। क्लिस्टो में ना क्लोज आ जा रहा है, देखो सीएल क्लोज आ रहा है, क्लिस्टो क्लोज, ये फ्लावर्स जो है क्लोज होते हैं। चास्मोगेमस ये फ्लावर्स ओपन होते हैं। एग्जाम्पल्स आप देखो, ये भी इंपॉर्टेंट है, वियोला ऑक्जेलिस और कोमेलिना। ठीक है। चास्मोगेमस दे आर सिमिलर
टू फ्लावर्स ऑफ अदर स्पीशीज विथ एक्सपोज्ड एंथर एंड स्टिग्मा। इनके जो एंथर और स्टिग्मा है एक्सपोज होते हैं, क्लिस्टोगेमस में ये क्लोज हो जाते हैं, ये ओपन ही नहीं करते, डू नॉट ओपन एट ऑल। एंथर और स्टिग्मा जो है क्लोज टू ईच अदर लाई करते हैं तो ऑटोगेमस है। एंटरडेhiscence होता है फ्लावर बड्स में, और पोलन ग्रेन जो है कांटेक्ट में आती है स्टिग्मा के। ये जो है अशॉर्ट सीड से फॉर्म करते हैं, ठीक है, मतलब सेम टाइप के फ्लावर्स फॉर्म होंगे, इसमें कोई भी वेरिएशन आने के चांसेस ही नहीं, पॉलिनेटर्स ही नहीं है, कोई और नहीं कर रहा है, ये खुद ही अपना काम कर दे रहा है, ठीक है। इसमें इन ब्रीडिंग डिप्रेशन होता है, मतलब सेम टाइप के आ रहे हैं, कोई वेरिएशन ही नहीं आ रहा, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, ब्रीडिंग डिप्रेशन। Nictenogamy, transfer of pollen grain from the anther to the stigma, another flower, same plant. Autogamy, same plant. Nictenogamy, another flower, same plant. फंक्शनली क्रॉस है लेकिन जेनेटिकली ऑटोगेमी है, ठीक है, क्योंकि प्लांट तो एक ही है, फ्लावर अलग अलग है। इसमें पोलिनेटिंग एजेंट होता है, ठीक है। अब जीनोगेमी क्रॉस पोलिनेशन है, पोलन ग्रेन जो है स्टिग्मा पे जा रहा है डिफरेंट प्लांट के, इसमें जेनेटिकली डिफरेंट हो जाता है, ठीक है, कुछ भी सिमिलर नहीं रहता इसमें बेसिकली। जस्ट वेट। नाउ विल मूव अहेड। अब हम देखेंगे पॉलिनेटर एजेंट्स, कौन कौन हेल्प करता है पॉलिनेशन में। अबायोटिक मतलब नॉन लिविंग एजेंट्स, बायोटिक मतलब लिविंग एजेंट्स, ठीक है। हम अभी एजेंट्स देखेंगे। अब देखो अबायोटिक में है विंड और वाटर, आपको ट्रिक से याद रखना है। अबायोटिक कैसे याद रखोगे, ट्रिक से। हम बोलते हैं ना ऑ, ठीक है, ऑ, तो ये क्या है, अबायोटिक। अबायोटिक विंड वाटर, ओ, ठीक है। बायोटिक बाकी के बच्चे सारे। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है बायोटिक में, इंसेक्ट्स, बर्ड्स, बस ये दो चीजें इंपॉर्टेंट है। बैट्स के लिए एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, आप अगर दूसरे पोर्ट के हो तो ठीक है, ये सब आ जाते हैं, लेकिन एनसीईआरटी में क्या इंसेक्ट्स है, बर्ड्स का भी मेंशन नहीं है, ठीक है। वैसे तो आगे बढ़ेंगे। अबायोटिक एजेंट्स जो है उसमें पहले विंड पढ़ेंगे। विंड को हम एनिमोफिली बोलते हैं, पॉलिनेशन बाय विंड को, ये मोर कॉमन अबायोटिक एजेंट है, ठीक है। विंड pollinated flowers often have a single ovule in each ovary and numerous flowers packed into an inflorescence। ये important एग्जाम्पल है कॉर्न कॉर्प का। tassels are the stigma in style which wave in the wind to trap pollen grains, ठीक है। ये जो tassels आप देख सकते हो ये स्टिग्मा और स्टाइल है। विंड pollination is quite common in grasses, विंड pollination grasses में कॉमन है। अब ये जो प्लांट्स हैं वो कैसे होते हैं, फ्लावर्स जो है लार्ज अमाउंट ऑफ पोलन प्रोड्यूस करते हैं, पोलन ग्रेन्स जो है लाइट और नॉन स्टिकी होते हैं, और एक्सपोज्ड एंथर होता है, जैसे इजीली विंड से कोई भी आए तो एक्सपोज स्टेमिन होता है, एंथर से कोई भी पोलन ग्रेन आए तो स्टेमिन पे इजीली वो लैंड कर पाए, ठीक है। लार्ज फेदरी स्टिग्मा होता है टू ट्रैप एयरबोर्न पोलन ग्रेन्स। वाटर की बात करें तो हम पोलिनेशन बाय वाटर को हाइड्रोफिली बोलते हैं, ये रेयर होता है क्योंकि कॉमन तो विंड है, ठीक है। लिमिटेड है 30 जेनेरा ऑफ मोनोकोटिलिडन्स के, इंपॉर्टेंट है। वेलिसिनेरिया हाइड्रिला जो है फ्रेश वाटर है, जॉस्टेरा मरीन वाटर है। But in lower plants, water is regular mode of transportation for the male gametes. Distribution of some bryophytes and pteridophytes is limited because they need water for the transport of male gametes and fertilization, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
वेलिसिनेरिया में कैसे हो रहा है? फीमेल फ्लावर जो है वो रीच करता है सरफेस ऑफ द वाटर बाय द लॉन्ग स्टॉक, एंड द मेल फ्लावर जो है वो रिलीज करता है पोलन ग्रेन्स सरफेस ऑफ वाटर पे। ये जो है पोलन ग्रेन्स कैसे कैरीड होते हैं वाटर करंट्स के द्वारा, और जो ये वाटर करंट्स उन्हें फीमेल तक पहुंचाते हैं, फीमेल फ्लावर। In sea grasses, female flowers remain submerged in water. Pollen grains are long and ribbon-like, important. They are carried inside the water and reach the stigma. अब यहाँ पे होती है mucilaginous covering जो प्रोटेक्ट करती है पोलन ग्रेन को वेटिंग से। ठीक है। नॉट ऑल एक्वेटिक प्लांट्स आर हाइड्रोफिली। सभी पॉलिनेट नहीं होते विंड से, क्योंकि सम एक्सेप्शंस है, वाटर हयासिंथ और वाटर लिली जो इंसेक्ट से होते हैं, विंड से नहीं, वाटर से नहीं, सॉरी। तो हम इसे बोलते हैं एंटीमोफिली, इंसेक्ट के द्वारा पॉलिनेटेड। विंड एंड वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर्स आर नॉट वेरी कलरफुल एंड डू नॉट प्रोड्यूस नेक्टर। इन्हें कलरफुल और नेक्टर प्रोड्यूस करने की जरूरत होती नहीं है बेसिकली।
रिफॉर्म अब पहले से गाइड करेंगे पोलन ग्रेन्स को एंट्री करने में सिनर्जिस्ट है. A plant breeder can manipulate pollen pistil interaction even in incompatible pollinations to get desired hybrids. ठीक है. अब आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? क्रॉप इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम इन विच desired pollen grains are used for pollination. इमेस्कुलेशन होता है, बैगिंग होता है. क्या करते हैं? पार्ट को कवर कर देते हैं बटर पेपर से. रिमूवल ऑफ मेल पार्ट को हम बोलते हैं इमेस्कुलेशन. ई मतलब निकालना. मैस्कुलाइन पार्ट, समझ रहे हो? मेल पार्ट को निकाल देना, क्योंकि फीमेल और मेल दोनों पार्ट्स हैं. हमें जो है सेल्फ पॉलिनेशन प्रिवेंट करना है, तो हमने मेल पार्ट पार्ट को निकाल दिया. हम उसे बोलेंगे इमेस्कुलेशन. बैगिंग, उसे कवर कर दिया. देख लेते. रिमूवल ऑफ एंथर फ्रॉम द बाइसेक्सुअल फ्लावर बर्ड ऑफ फीमेल पेरेंट बिफोर द एंथर dehiscence. ठीक है. बैगिंग. Emascular flowers are covered with suitable bag made up of buttered paper to prevent contamination of its stigma with unwanted pollen. ठीक है. When the stigma attains receptivity, mature pollen grains collected from the anther of male parents are dusted on the stigma. Then the flowers are repacked and allowed to develop the fruits. Artificial hybridization. अब जो जिससे एक ही पार्ट है, मेल या फीमेल, उन्हें तो इमेस्कुलेशन की जरूरत ही नहीं है. फीमेल फ्लावर बर्ड्स जो है बैग्ड होते हैं पहले ही, जब फ्लावर ओपन होने वाला है. ठीक है. व्हेन द स्टिग्मा जो है मैच्योर हो गई, पोलन इज कैरिड आउट. हाँ. अब हम देखेंगे डबल फर्टिलाइजेशन. डबल फर्टिलाइजेशन में दो चीजें होती है. एक होता है सिंगमी सिंगैमी, और एक होता है ट्रिपल फ्यूजन. ठीक है. तो यहाँ पे ध्यान देना, सिंगैमी और ट्रिपल फ्यूजन कैसे हो रहा है और क्या क्या फॉर्म हो रहा है, इम्पोर्टेंट है. अब पोलन ग्रेन ने एक सिनर्जिड में एंटर किया. पोलन ट्यूब ने दो मेल गैमेट्स को रिलीज कर दिया, और सॉरी, मेल गैमेट्स को रिलीज हुए, राइट. साइटोप्लाज्म ऑफ द सिनर्जिड में एक मेल गैमेट जो है एग सेल की डायरेक्शन में मूव हुआ और फ्यूज हुआ. मेल गैमेट एग सेल से फ्यूज हुआ तो उसने बनाया न्यूक्लियस. इस प्रोसेस को हम बोलेंगे सिंगेमी. अगर अब देखो, दो मेल गैमेट्स थे, उसमें से एक एग सेल के साथ गया, न्यूक्लियस बनाया, सिंगेमी. अब वो न्यूक्लियस है जाइगोट फॉर्म करेगा. ठीक है. दूसरा जो मेल गैमेट है, वो जो दो पोलर न्यूक्लियाई थे उसके साथ जाके फ्यूज करेगा. तो क्या हो जाएगा? प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनेगा. अब इसमें थ्री हैप्लॉइड न्यूक्लियाई जो है फ्यूज हो रहे हैं, तो हम उसे बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन. दैट्स इट. Since two types of fusion takes place in an embryo sac, it is called as double fertilization. दो fusions कौन से, एक सिंगैमी और एक होता है triple fusion. It is an event unique to flowering plants. The central cell after triple fusion becomes PEC. ठीक है. पहले प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस था, वो प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल है, फॉर्म होता है, और वो जो है डेवलप करता है एंडोस्पर्म में. जाइगोट जो है एम्ब्रियो में फॉर्म हो जाता है. ठीक है. अब पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में क्या क्या रहता है? एंडोस्पर्म डेवलपमेंट, एम्ब्रियो डेवलपमेंट, ओव्यूल्स इनटू सीड और ओवरी इनटू फ्रूट. मैंने आपको बता दिया, ओव्यूल जो है सीड में डेवलप करेगा, ओवरी फ्रूट में. यही हम पढ़ने वाले हैं. जो प्राइमरी एंडोस्पर्म है वो डिवाइड करता है रिपीटेडली टू फॉर्म ट्रिप्लोइड एंडोस्पर्म टिश्यू. Endosperm cells are filled with reserve food materials. They are used for nutrition of the developing embryo. ठीक है. In common endosperm development,
PEN, primary endosperm nucleus, undergo successive nuclear division to give free nuclei. This stage is called as free nuclear endosperm. Number of free nuclei varies greatly. अगर सेल वॉल फॉर्मेशन है तो वो सेल्यूलर हो जाते हैं एंडोस्पर्म। अब ये इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है। यहाँ पे जो आप पानी पीते हो कोकोनट वाटर, वो फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म का एग्जाम्पल है। और जो व्हाइट कर्नल जो आप मलाई बोलते हो जैसे वो आप खाते हो उसे सेल्यूलर एंडोस्पर्म बोलते हैं। ठीक है। पिक्चर एनसीईआरटी में नहीं है, पिक्चर की टेंशन मत लो, ये वाली ठीक है। और आपको नारियल पानी की तो पिक्चर ऑब्वियसली सबको पता ही है। टेंडर कोकोनट वाटर की बात करूँ तो उसमें फ्री एंडोस्पर्म दिखाई देगा। कर्नल, व्हाइट कर्नल मलाई जिसे आप बोलते हो, उससे हम बोलते हैं सेलुलर एंडोस्पर्म। ये इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में गिवन है। अब डिफरेंट स्टेजेस है एंडोस्पर्म। एम्ब्रियो जो है डेवलप करता है माइक्रोपाइलर एंड पे एम्ब्रियो सैक के, जहाँ पे जाइगोट जो है पाया जाता है। जाइगोट जो है डिवाइड करता है after the formation of endosperm. This gives nutrition to developing embryo. In monocots and dicots, seed differ greatly, but embryogeny जो है वो सिमिलर होती है। अब ये जो है प्रोसीजर है, पहले जाइगोट बनेगा, फिर प्रो एम्ब्रियो बनेगा, फिर ग्लोब्यूलर बनेगा। आपको स्ट्रक्चर एनसीईआरटी का डायग्राम है ये। फिर हार्ट शेप्ड बनेगा, फिर मैच्योर एम्ब्रियो बनेगा। ठीक है। मूविंग अहेड, इट हैज एन एम्ब्रियोनल एक्सिस और दो कोटिलिडन्स होते हैं। जो एम्ब्रियोनल एक्सिस के ऊपर का पोर्शन है हम उसे एपिकोटिलिडन बोलते हैं। और ऊपर जहाँ पे वो एंड होता है हम उसे बोलते हैं प्लूम्यूल। जो एम्ब्रियोनल एक्सिस के नीचे का पोर्शन है उसे हम बोलते हैं हाइपोकोटाइल। हाइपोकोटाइल जहाँ पर एंड होगा उसे हम बोलते हैं रेडिकल। द रूट टिप जो है वो कवर होती है रूट कैप से। ठीक है। मोनोकोटिलिडन्स मतलब एक ही कोटिलिडन होता है। और जो ग्रास फैमिली है उसमें स्क्यूटेलम होता है, जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है सामने एलएस ऑफ ग्रास में। इट इज situated lateral to the embryonal axis. At its lower end, the embryonal axis has a radicle and the root cap enclosed. Just wait. Okay. Root cap enclosed in coleorhiza. ठीक है। नीचे वाला पार्ट मोनोकोटिलिडन में रेडिकल और कोलेराइजा, और ऊपर वाले का पार्ट को हम बोल देंगे एपिकोटाइल, जिसमें होगा शूट एपेक्स, लीफ प्राइमोडिया। ठीक है। और कोलियोप्टाइल बोलेंगे। ठीक है। होलो फोलियर स्ट्रक्चर। अब सीड कैसे फॉर्म हुआ ओव्यूल से? सीड फर्टिलाइज ओव्यूल फॉर्म इनसाइड फ्रूट्स, फाइनल प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट आर द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दो चीजें आ जाती हैं, सीड और फ्रूट, सीड और फ्रूट। It consists of seed coat, cotyledon, and embryonal axis. Cotyledons are simple, generally thick and swollen due to the storage of food. दो टाइप्स के सीड्स होते हैं, नॉन एल्ब्यूमिनस और एक होता है एल्ब्यूमिनस। नॉन एल्ब्यूमिनस मतलब नो रेसिडुअल एंडोस्पर्म है, कंप्लीटली कंज्यूम्ड है एम्ब्रियो डेवलपमेंट के प्रोसेस में। एग्जांपल्स है पी ग्राउंडनट। एल्ब्यूमिनस मतलब एंडोस्पर्म है इसमें, एग्जांपल व्हीट, मेज, बार्ली, कैस्टर। फाइन। अब ओकेजनली सम सीड्स में जो न्यूसिलस है वो फुल्ली कंज्यूम नहीं हो जाता, वो उसमें रहता ही है, परसिस्टेंट होता है। तो एग्जाम्पल्स हैं ब्लैक पेपर बीट। ऐसे प्रोसेस को हम पेरिस्पर्म बोलते हैं। ठीक है। इंटेगुमेंट्स ऑफ ओव्यूल्स hardened as tough protective seed coats. It has a small pore micropyle through which O2 and water enters into the seed during germination. As the seed matures, ड्राई होता है तो वाटर कंटेंट जो है 10 to 15% नीचे चला जाता है।
The metabolic activity, ये important है. The metabolic activity of the embryo slows down. It may enter a state of inactivity, dormancy. Under favorable condition, अगर वापस ये सब कंडीशन मिल गया, मॉइस्चर O2, ये वापस से जर्मिनेट होने को स्टार्ट हो जाता है. एडवांटेजेस क्या है? सीड पोलिनेशन फर्टिलाइजेशन इंडिपेंडेंट ऑफ द वाटर. सीड फॉर्मेशन इज मोर डिपेंडेबल. सीड पॉलिनेशन जो है, पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन में वाटर की जरूरत नहीं होती, वेरएज सीड फॉर्मेशन में होती है. Better adaptive structures for disposal to new habitats. It helps the species to colonize in other areas. They have food reserves, so young seedlings are nourished until they are capable of photosynthesis. The hard seed coat protects the young embryo. Product of sexual reproduction है, तो न्यू कॉम्बिनेशन और वेरिएशन तो आएगा. डिहाइड्रेशन और डोरमेंसी भी जरूरी होती है. जैसे स्टोरेज ऑफ सीड्स हो, ठीक है, इट कैन बी यूज्ड एज फूड थ्रू आउट द ईयर एंड आल्सो टू रेज द नेक्स्ट सीजन, रेज क्रॉप्स इन द नेक्स्ट सीजन. फाइन. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. वायबिलिटी ऑफ सीड्स आफ्टर डिस्पर्सल. इसमें एक ये एग्जांपल इंपॉर्टेंट है. द ओल्डेस्ट lupine lupinus arcticus excavated from Arctic tundra. The seed germinated and flowered after an estimated record of 10,000 years of dormancy. मतलब वो 10,000 ईयर्स के लिए मेटाबॉलिकली इनएक्टिव था, उसके बाद उसने सीड जर्मिनेट किए. दूसरा एग्जांपल है 2,000 ईयर्स के बाद इसने सीड वायबल हुए इसके. डेट पाम फिनिक्स डक्टाइलिफेरा. कैसे डिस्कवर हुआ? आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन में, किंग हेरोड्स पैलेस, डेड सी के सामने. ठीक है. हाँ, फ्रूट कैसे डेवलप हुआ? ओवरी से. Ovary develops into a fruit. Transformation of ovules into seed and ovary into fruit proceeds simultaneously. ठीक है, एक के बाद दूसरा होता है. मतलब द वॉल ऑफ ओवरी डेवलप्स इनटू पेरिकार्प. वॉल ऑफ ओवरी को पेरिकार्प बोलते हैं, इंपॉर्टेंट है. अगर मतलब फ्रूट्स जो है फ्लैशी हो सकते हैं, लाइक गुआवा, ऑरेंज, मैंगो. एग्जाम्पल्स पूछे जाते हैं. ड्राई हो सकते हैं, ग्राउंडनट्स और मस्टर्ड. फ्रूट्स जो है दो टाइप्स के होते हैं, ट्रू फ्रूट्स और फॉल्स फ्रूट्स. फॉल्स फ्रूट्स मतलब जो थैलेमस या किसी और पार्ट से अराइज कर रहे हैं. ट्रू फ्रूट्स मतलब जो खाली ओवरी से अराइज कर रहे हैं. ट्रू फ्रूट्स में सभी आ जाते हैं मोस्टली. फॉल्स में जो है एप्पल, स्ट्रॉबेरी और कैशियो इंपॉर्टेंट है. इन सम स्पीशीज फ्रूट्स जो है विदाउट फर्टिलाइजेशन के से डेवलप हो रहे हैं तो पार्थिनोकार्पिक बोलते हैं. और अगर एनिमल जो है, देखो ये प्लांट्स में विदाउट फर्टिलाइजेशन फ्रूट डेवलप हो रहा है तो हम उसे बोलते हैं पार्थिनोकार्पिक. एनिमल जो है विदाउट फर्टिलाइजेशन डेवलप हो रहा है तो हम बोलते हैं पार्थिनोजेनेसिस. ठीक है. अब देखो, पार्थिनोकार्पिक फ्रूट जो है बनाना है जो विदाउट फर्टिलाइजेशन से हुआ है. पार्थिनोकार्पिक कैन बी इंड्यूस थ्रू द एप्लीकेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन्स. सच फ्रूट्स आर सीडलेस, इसमें सीड्स नहीं होते. एपोमिक्सिस, प्रोडक्शन ऑफ सीड्स विदाउट फर्टिलाइजेशन. इसमें खाली सीड्स जो है प्रोड्यूस हो रहे हैं विदाउट फर्टिलाइजेशन. वेरएज पार्थिनोकार्पिक में फ्रूट्स जो है डेवलप हो रहे हैं फर्टिलाइजेशन के बिना. एग्जाम्पल स्पीशीज है एस्टेरेसी और ग्रासेस. एपोमिक्सिस की इज अ फॉर्म ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दैट मिमिक्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है. एपोमिक्सिस और पॉलीएम्ब्रियोनी, मोर देन वन एम्ब्रियो फॉर्म हो रहा था, हम उसे पॉलीएम्ब्रियोनी बोलते हैं. डेवलपमेंट ऑफ एपोमिक्टिक सीड्स. इन सब सीड्स diploid egg cell is formed without reduction division and develops into the embryo without fertilization. एग्जाम्पल्स याद रखना, सिट्रस और मैंगो वराइटीज. ये दिया है आपके एनसीईआरटी में. Occurrence of more than one embryo in a seed is called polyembryony. ये जनरली एक्सपेंसिव होता है. एपोमिक्सिस प्रोसेस. ठीक है. If the seeds from hybrids are sown, the plant in the progeny will segregate and lose hybrid characters.
Production of hybrid seed is costly, so hybrid seeds are also expensive. ठीक है, hybrid seeds जो expensive होते हैं. If the hybrids are made into apomix, there is no segregation of characters in hybrid progeny. So the farmers can keep on using hybrid seeds to raise new crops. Moving ahead, just wait. By this, our chapter has come to an end. तो हम इस चैप्टर के स्टार्टिंग में जो ये गिवन है पंचानन महेश्वरी जी के बारे में वो हम देख लेंगे. Panchanan Maheshwari was the one who published first textbook of biology for higher secondary schools NCERT 1964. ये एक important point है. अब हम पढ़ लेते हैं एक बार. In They were born in November 1904 in Jaipur, Rajasthan. He was one of the most distinguished botanists, not only in India but in the entire world. He moved to Allahabad for higher education, where he obtained his DSc. During his college days, he was inspired by Dr. Dud Gyon, an American missionary teacher, to develop interest in botany and especially morphology. His teacher once expressed that if his student progressed ahead of him, it will give him a great satisfaction. These words encouraged Panchanan to inquire what he could do for his teacher in return. So, what he worked on is very important. He worked on embryological aspects and popularized the use of embryological characters in taxonomy. He established the Department of Botany, University of Delhi, as an important center of research in embryology and tissue culture. He also emphasized the need for initiation of the work of artificial culture of immature embryos. These days, tissue culture has become a landmark in science. His work on test tube fertilization and intra-ovarian pollination won worldwide acclaim. अब इसमें इम्पोर्टेंट क्या है? एक ये टेस्ट ट्यूब फर्टिलाइजेशन, इंट्रा ओवेरियन फर्टिलाइजेशन, पॉलिनेशन, और इस इन्हें जो अवार्ड मिले थे. ही वॉज ऑनर्ड विद फेलोशिप ऑफ रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन एक, इंडियन नेशनल साइंस अकेडमी दूसरा, or several other institutions of excellence. He encouraged general education and made a significant contribution to school education by his leadership in bringing out very first book बायोलॉजी की इन्होंने एनसीईआरटी इन्वेंट की थी 1964 में. ओके, सो दैट्स इट. द चैप्टर गॉट एन एंड. आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा पूरा चैप्टर. अगर समझ में आ गया है तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना. इससे मैंने वन शॉट में कवर किया और कोई भी इम्पोर्टेंट चीज मिस नहीं की है इसमें. आप मेक श्योर करना कि जो डायग्राम्स है वो एक बार देख लो. वैसे मैंने डायग्राम्स भी दिखाई दिए हैं और इस चैप्टर में डायग्राम्स है ही नहीं. ठीक है, अब ये जो पोलन प्रोडक्ट्स का जो गिवन है डायग्राम, जस्ट वेट, ये हैंग हो गया है. लेट मी जस्ट चेक वंस व्हाट हैज हैपेंड. ओके, हियर वी गो. अब इसमें पूछा गया चाहता है ये जो बी पोलन है उसमें कितने टैबलेट्स है. तो 30 टैबलेट्स. कहाँ से है? इंग्लैंड. नेचुरल बी कलेक्टेड पोलन इन टाइनी गोल्डन पॉट्स. अ नेचुरल फूड फ्रॉम हनी बीज. नेट वेट 45 OZ. ये इम्पोर्टेंट है. आपको हर एक पिक्चर को, हर एक डायग्राम को बहुत डिटेल में अपने दिमाग में घुसा लेना है. ठीक है, तो इसी के साथ हम इस सेशन को एंड करते हैं. आई होप आपको समझ में आ गया होगा. आप पीपीटी से नोट्स बना लो. ठीक है, मेरी ये सजेशन है, वन शॉट में कवर हो जाएगा. दैट्स इट. आपको समझ में आया तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना. क्लास 10th एंड 12th इनसाइट्स. बाय गाइस.